ज्यादा नहीं। यहाँ कहने का मतलब ये है सुग्रीव सचिवन देवी, देवी माने सीता मैया। और सुंदरकांड है आपके हाथ में, सुंदरकांड है ना वो, ये पुस्तक लीजिए सुंदरकांड, ये भी लीजिए। यहाँ भगवान ये बोल रहे हैं सुग्रीव सचिवन देवी, सीता मैया को अपने परिचय दे रही है। क्या बोल रहे हैं? मैं सुग्रीव का सचिव हूँ, बुद्धस्व पवनात्मजम, ऐसा बुद्धस्व ऐसे थोड़ा धारण करो माता जी की मैं पवनात्मज हूँ, पवन का पुत्र हूँ। ये सभी हो जाने के बाद 81 श्लोक है। क्या बोल रहे हैं? स्वपरिचय देते हुए सीता मैया को दुख को हरण करने के लिए पहला अपना पिताजी का परिचय दे रही है हनुमान जी। क्या श्लोक है वो श्लोक? सुंदरकांड नहीं है उसमें, वहां क्या बोल रहे थे? माल्यवान नाम वैदेही गिरीनामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं शम्पसाधनमुद्धरत्। ये श्लोक है। माल्यवान नाम वैदेही पर्वतः इसमें क्या लिखे हैं? हाँ यस्याहं हरिण देखिए वहाँ आठ वेद में क्या होता है कि तस्याहं हरिण क्षेत्र एक जगह में लिखा, यस्याहं हरिण क्षेत्र एक जगह में लिखा। आचार्य इसमें नहीं लिखे हो आप, और इसमें नहीं लिखे। हाँ कहाँ दो श्लोक बोल देते हैं 79 में लिखे हैं सुंदरकांड में गच्छति गोकर्ण पर्वते केसरी हरि सच देवर्षिभिर्दिष्ट पितामहो महामति तीर्थे नदी पते पुण्ये। उसका अर्थ बोल देते एक एक सुनिए। ये कहाँ पाठ कहते हैं सब। माल्यवान नाम वैदेही गिरीनाम उत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं शम्पसाधनमुद्धरत्। ये एक पाठ है। हाँ माल्यवान नाम वैदेही गिरीनाम उत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः। ये भी श्लोक है। तात्पर्य तो एक ही है। वहाँ क्या है? एक दिन पिताजी के कृष्ण दे रहे हैं मेरा पिताजी उत्तम गिरी, मेरा पिताजी एक शंबसाधन नाम की राक्षस को संहार करने के लिए गोकर्ण क्षेत्र गया। क्या है? ततो गच्छति गोकर्णम, बस गोकर्ण वाले पकड़ लिए, गोकर्ण गया ना, बस गोकर्ण हनुमान जी का जन्म हो गया। हमारे भैया तो पूरा पढ़ो, कोई भागवत लेके आ गया, बोल दिए कि भागवत बोल रहे कि भगवान नहीं है। सब लोग बैठ गए वहां, प्रमाण दिखा दिया, पुस्तक दिखा दिया, आप भागवत में लिख लिया कि भगवान नहीं है। तब एक पंडित जी आया, दिखाया, अरे अज्ञानी तो जो पढ़ रही है वो कौन का वो किसका वाच है? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भगवान नहीं है। नीचे क्या लिखा? प्रहलाद वाचा भगवान है। एक श्लोक का संदर्भ अनुसार प्रकरण बदल जाता है। अभी यहाँ हनुमान जी सीता मैया को ये आश्वासन दिला रही है कि मैं इतना वीर्य बलवान केसरी का पुत्र हूँ। मेरा पिता कैसे हैं? माल्यवान नाम वैदेही, एक दिन माल्यवंत पर्वत के ऊपर रहने वाले मेरा पिता केसरी माल्यवान नाम वैदेही, माल्यवंत पर्वत की वहां से गया। माल्यवंत पर्वत के ऊपर राम भगवान चातुर्मास करता है, उसको प्रस्रवण गिरि भी नाम है। उसको वहां से माल्यवान नाम वैदेही गिरि नाम उत्तमो गिरि ततो गच्छति गोकर्णम। इसका मतलब माल्यवंत पर्वत कहाँ है? किष्किंधा नगर से बाहर है, वहां से किष्किंधा में रहने वाले, वहां से गोकर्ण गया। किसके लिए गया? शंबसाधनमुद्धरत्, शंबसाधन के नाम राक्षस को संहार करने के लिए। यह प्रकरण समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद सच देवर्दिष्टः पितामहः तीर्थे रतिपते पुण्ये शंबसाधनमुद्धरत् तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वादेन मैथिली हनुमानीति विख्यातो लोकेस्मिन्नैव कर्मणा। यहाँ श्लोक में एक पद है, दो पाठ है।
क्या है? तस्याहं हरिणः क्षेत्रे, वहां यस्याहं हरिणः क्षेत्रे भी यस्या से भी तस्या ही व्याकरण अनुसार शब्द होता है, क्योंकि उसका, किसका? जो मेरा पिताजी, हाँ केसरिणः यस्याहं इति प्रश्नार्थः आगच्छति तत्र। यस्याहं भी होता है, यस्याहं तस्याहं, हाँ हाँ, इसका मैं पुत्र, उसका मैं पुत्र, यस्य पुत्रः, यस्याहं पुत्रः, हाँ यस्याहं पुत्रः इति जो गोकर्ण जाके उस राक्षस को मारा, हाँ हाँ, तो तस्याहं हरिणः क्षेत्रे, हरिणः क्षेत्रे बानर क्षेत्र में ना, हरिणः क्षेत्रे अतः क्षेत्रज्ञः, क्षेत्रजः का मतलब हरिणः क्षेत्रे इत्युक्ते जो केसरी का धर्मपत्नी की गर्भ से, वहाँ क्षेत्र इत्युक्ते गर्भाशय, गर्भाशय हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली, वायु के अनुग्रह से मेरा जन्म हुआ। किसकी गर्भ से? केसरी की पत्नी की गर्भ से। बार बार क्षेत्र, क्षेत्र से आगे हनुमान इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा, मेरा कार्यों से मेरे को हनुमान जी के नाम आया। वहां भी होता है, जैसे जन्म लेने की तुरंत जब हनुमान जी सूर्य लोक में चले जाते हैं, सूर्य को ग्रहण करने के लिए, तब इंद्र आता है, वज्रघात से प्रहार करता है, नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते 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 तुरंत वायु आ जाता है, क्रोधित होकर पूरा वायु से पूरा लोगों को स्तंभन कर लेता है। स्तंभन करने के बाद ब्रह्मा जी लोग प्रार्थना करेंगे, तब तुरंत स्तंभन को छोड़कर उस पुत्र को है ना पकड़कर, वहां भी यही प्रयोग पर करता है कि गुहा में चले गया। कहा? कौन? वायु हनुमान को लेकर गुहा में चले गया। गुहा माने किष्किंधा में चले गया, सूर्य लोक से गिरने के समय पकड़कर किष्किंधा में चले गया। पूरा रामायण में कितना बार कहा 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 गुहा पद प्रयोग किया वाल्मीकि ने। और उतना ही नहीं, जब लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने किष्किंधा भेजता है, अरे सुग्रीव को उठाओ, सीता मैया को ढूंढना है, तब लक्ष्मण किष्किंधा में प्रवेश करने के समय भी गुहा प्रविष्ट, तब ये भी उल्लेख करता है कि वहां गुह को वर्णन करता है, गुह को, गुहा की किष्किंधा को वर्णन करता है। नाना रत्न समाकीर्णाम, नाना रत्नों से भरित, नाना सरोवरों से शोभित, नाना गृहों से शोभित। एक छोटा गृह में गृह होता है क्या? बड़ा बड़ा सरोवर होता है क्या? पहाड़ होता है क्या? वहां क्या किया थी? बड़ा पर्वतों की ऊपर चढ़कर देखा, ऐसे देखा तो पर्वतों के बीच में गुहा के सदृश अंदर सरोवर है, पर्वत है, ये सभी, उसको गुहा। फिर गुहा में प्रविष्ट, कुआं होता है ना, जैसे मान लीजिए कुआं किधर है, उसमें प्रवेश किया, ये सके हो गया। फिर इसमें अंतिम श्लोक निकाल लीजिए, 90 श्लोक। हाँ फिर बोल रहे हैं यहाँ, फिर क्या बोल रहे हैं? हते असुरे संयति शंभसादने, हते शंभसादन नाम के राक्षस को संगर कर दिया, हो गया प्रकरण समाप्त। 2 बार बोल रहे हैं। कपि प्रवीरेण महर्षि शोधनात् ततोस्मि वायु प्रभुवो हि मैथिली। मैथिली माने
सीता। साधक असुर जो है वहाँ थे गोकर्ण में। अन्य देवताओं से होते रामायण प्रमाण में बनाई हनुमत जन्म स्थान विषय रामायण में क्यों ना होना परंतु जब तक व्याख्यान नहीं पढ़ेंगे जगतगुरु रामभद्राचार्य आगे बोलता है कि हनुमान जी का जन्म वहां भी हुआ यहाँ भी हुआ। हिंदी के संभाषण में लोगों सुन लीजिए कभी यूट्यूब में गया ऐसे कैसे होगा कि एक तो जिसमें बहुत ज्ञान हो। सब इसको लेकर हमें क्या किया श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के पास गए हाथ में डरने देने वाले वो है। हम बोले सही हो जाते हैं ये बोले सही हो जाते हैं पद्म विभूषण आने से भी नहीं हो जाता है। श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के पास श्रृंगेरी शंकराचार्य 3 दिन का चर्चा हो। श्रृंगेरी शंकराचार्य संशय के बिना सब सामने रखने की बात इतना ही नहीं क्योंकि उनका दायित्व होता है जो किष्किंधा कर्नाटक में दक्षिण भारत देश के श्रृंगेरी महाराज जी तब नासिक है ना नासिक जो द्वारकापीठ का सीमा में आता है तो वहां भी बोलना चाहिए। तुरंत स्वरूपानंद जी महाराज जी के पास गया 20 दिन तक चर्चा हुआ 20 तक गुरु जी बोला कि शंकर का अवतार बोलता है ना वो प्रमाण निकाल तब शिव महापुराण से निकाला प्रमाण शिव महापुराण से निकाला प्रमाण। शिव महापुराण में एकादश रुद्र नंदीश्वर संवाद में ये प्रसंग आता है हनुमान जी सुनाते बात वो भी शंकराचार्य। अब ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारकापीठाधीश्वर श्रीमद स्वरूपानंद जी महाराज जी भी किष्किंधा इतना ही नहीं केवल परंपरा नहीं है ना मध्वाचार्य रामानुजाचार्य परंपरा अभी राघवाचार्य जी से राघवाचार्य वाली किष्किंधा ही नहीं और उसका गुरु जी वासुदेवाचार्य अभी लखनऊ से पता हुआ करके पता चला सिर्फ वही बोले ना यहाँ तक लेके आने क्या जरूरत है। उसके पास गया उसके पास 3 घंटे की चर्चा हुआ वो भी हमको भी थोड़ा इसमें निवारण कर लीजिए। महाराज जी के पास में 3 घंटे की चर्चा होने के बाद पूरा तय हो गया कि किष्किंधा ही तो ये लोग हमें मध्वाचार्य के पास गया नहीं तो होता है सनातन धर्म के लिए तीनों आचार्य को लेना पड़ता है बाद में आपत्ति नहीं उठाना चाहिए। तब उड़ीपी गया था उड़ीपी में विश्व प्रसन्न तीर्थ जी और उसका पूर्ण प्रज्ञा विद्यापीठ भी है वहाँ वो बोले कि 1 घंटे समय देंगे 6 घंटे तक हुआ संपूर्ण एक मत से प्रमाण की सहित किष्किंधा ही हनुमान जन्मभूमि करके सिद्ध हुआ। परंतु हम हर जगह में बुरा मत मानिए हर जगह में जाकर हम केवल सन्यासी के लिए भिक्षा मांगने के लिए करता है पर हम ये मांगने चाहिए आप श्रेष्ठ आचार्य हो धर्म ग्रंथ यथावत धर्म ग्रंथों को संरक्षित होना चाहिए। धर्म ग्रंथ कलुषित हो जाए कलुषित करने के लिए बहुत लोग देखिए उदाहरण देकर समाप्त कर देते हैं। और उत्तराखंड में भी है हनुमान जी की आप प्रमाण की बात को पूछा था ना वाल्मीकि रामायण कैसे प्रमाण हो सकता है इसके लिए जब कर्ता खाएगा प्रेरक शानुमोद कहा वाल्मीकि रामायण लिखने की तुरंत प्रमाणित नहीं हुआ। वाल्मीकि महर्षि ने लवकुशों को सुनाया पूरा कंठस्थ करके लवकुश गाना रूप में साक्षात अभी सबको उसको छोड़ दीजिए आपको पुस्तक दे देते हैं पुस्तक खरीद करके और इसके बारे में हमें आचार्य के पास गया इसका इतिहास क्या है कि बनारस में दाराशिकों के समय कुछ मुसलमान लोग आकर ब्राह्मणों के दर्शन में छातू लगाकर ये क्योंकि वेद में अलग ही नहीं है वो लोग अलग अलग वेद नहीं लिख सकता है तुरंत क्या है हमारे उपनिषदों में अल्लाह को घुसाने के लिए ब्राह्मणों की 40
किलो यज्ञोपवीत इकट्ठा किया, मार कर ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मण ही होना ये मरने के पहले ये उपनिषद लिख दिया, वो उपनिषद ले लिया, ब्राह्मण को मार दिया। ये उपनिषद उनको इसमें घुसा। हम ये इसको भी पूछा था, अल्लाह मुझे कैसे लिख लिया इसमें? कोई मुसलमान मंच पर बोल रही है कि आपके वेदों में हमारा अल्लाह है, देख लीजिए चाहिए तो वहाँ लाइब्रेरी तिरुपति में लाइब्रेरी चाहिए, तिरुपति यूनिवर्सिटी वालों को दिखाया तो बोलेगी हमारे इसमें कैसे आ गए? और इसका कहानी हम ये सावधान है कि आप सभी लोग यहाँ संस्कृत विद्यालय के आचार्य लोग कृपया ग्रंथों का यथावत रक्षा होना चाहिए, ग्रंथों को भी कलुषित कर रहे हैं, व्याख्यानों का पाठ होना चाहिए, विद्यार्थियों का एक वर्चस्व विद्यार्थियों का निर्माण का अपेक्षित है, परंपरा का समझ का अपेक्षित है। इतना बोलते हुए हमको भी थोड़ा दुख लग रही, हम ये सोचा कि ज्यादा से ज्यादा पंडित लोग यहाँ भेजे और ज्यादा से ज्यादा विषय गहरे को समझ। और कुछ लोग हैं इसके ऊपर रामभद्राचार्य उसको अवगत कराया हमने, महाराज जी जैसे चीटी करते नहीं सुना, अंत में लोग इसलिए सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य भी किशकिंधा को ही अभी वहां हनुमान जी की जन्मस्थल है, भव्य मंदिर भी बन गए। ये सभी पूरा प्रमाण कर्नाटक गवर्नमेंट हमसे तब देने के बाद कर्नाटक गवर्नमेंट को भी विश्वास आ गया, तुरंत कर्नाटक गवर्नमेंट अन्य राज्य पर डेवलप करने के लिए 100 करोड़ बजट भी पास कर। अभी लैंड एक्विजिशन चल रही है, अनंतकाल में गवर्नमेंट मंदिर नहीं बना सकते, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, शंकराचार्य की मार्गदर्शन में, सभी आचार्यों की मार्गदर्शन में वहाँ मंदिर का काम शुरू हो गया, शिलापूजन शुरू हो गया, अभी 12 वर्ष के लिए। और ये हमारा दायित्व होता है कि जहाँ जहाँ हनुमान जन्म बोल रही है ना, वहाँ जाकर प्रमाणबद्ध रूप से विरोध करें, ताकि ये समस्या आगे ना जटिल ना आ जाए। मीडिया में आगे तो कंट्रोवर्सी बनाकर छोड़ देते हैं। ऐसे ही नासिक में जब शास्त्रार्थ चर्चा होने के समय कुछ लोग हमको माइक से मारने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अभी तक कल एक दिन के लिए कार्यक्रम के लिए आया है भगवान की कृपा से, कल हनुमान जन्मभूमि किशकिंधा को भी वहाँ स्वागत हुआ, कल शाम बहुत बढ़िया पूजा पाठ हुआ। हमने सोचा कि हम विद्यापीठ के संस्कृत विद्वान हो गए, तो पहले आमंत्रित कर दिखाते थे, आज सुबह भी ऑफिस वाले होगी और इसके बारे में लेख में तैयार हो रही है। अभी आपको 2 जगह बसा, एक बिहार जाएंगे, एक झारखंड जाएंगे, सारे फैक्टर में गया पुजारी के लोग बोल दिया कि हमारे पास और वाल्मीकि यूनिवर्सिटी बनाया, नया यूनिवर्सिटी वहाँ भी गया, वहाँ भी 4 नवंबर की बड़ा मीटिंग सब लोग मान गए। क्या बता रहे हैं? हाँ, और आज ज्योतिष आचार्य आपसे एक प्रश्न पूछना चाहिए, और हनुमान जन्म तिथि को लेकर अनेक जगह में अनेक तिथि मान एक आंध्रा में वैशाख मास में करता है जब नहीं, और वो लोग झूठा कहानी लेकर आ जाता है, श्रावण मास से लगे श्रावण हरिवास रे, इसका मतलब क्या? श्रावणे मासी नक्षत्रे श्रवणे हरिवासरे, ज्योतिष श्रावणे मास नक्षत्रे, कुछ लोग बोलते श्रावण मास में हो गया, इसके लिए प्रमाण शब्द दिखा रहा है, हम पकड़ लिया तो प्रमाण ही नहीं मिला। कुछ लोग बोलते ब्रह्मांड पुराण में तीर्थ खंड है, ये ब्रह्मांड में तीर्थ खंड कहाँ से पाए हैं? हाँ, हमने पढ़े, तिरुपति वाला हम बोल रहे हैं, अपना रिसर्च मटेरियल में तिरुपति वाला हम जयंती आपको चैत्र मास के शुरू करके जैसे तिथि को मनाई जाती है, चैत्र। हाँ, हम ये बहुत अच्छा है। हनुमान जयंती कब मनाना है, इसका प्रमाण क्या है? कहा पंचांग को आपको
के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो है हम जयंती मनाते हैं। हम ये अनुभव करना चाहते हैं कि पंचांग में लिखने के समय तो किस प्रमाण के आधार पर लेख लिखा हो। पंचांग निर्माता इसके लिए प्रमाण होंगे। इसीलिए वाल्मीकि भगवान ऋषि वाल्मीकि जी ने साक्षात पूरा मूल रामायण में वाल्मीकि जी हनुमान जी का जन्म तिथि नहीं लिखा, स्थान लिखा और जन्म तिथि को लेकर आनंद रामायण में लिखा। आनंद रामायण में ये लिखा कि महापौर्णिमायाम चैत्र मासे अस्ति पक्षे महापौर्णिमायाम, चैत्र मास में पौर्णिमा में चैत्र शुक्ल पौर्णिमा में हनुमान। और अभी आपको श्लोक सुनाया ना, इसका अर्थ बोलेंगे। हरिवास का मतलब रविवार नहीं, रविवार नहीं करते, त्रयोदशी तिथि हम त्रयोदशी नहीं, विष्णु तिथि तो अंगुली हिला देने से हो जाएगा, उसको प्रमाण देंगे हम। इसीलिए प्रमाण श्लोक दिखा दिए। प्रमाण देंगे केवल जो है प्रमाण श्लोक आपको सुना है, त्रयोदशी के प्रमाण श्लोक दिखा दिए। अभी विष्णु हरे वाला विष्णु का त्रयोदशी तिथि तो यहाँ वो नहीं है, यहाँ ये आप बताइए कि यहाँ आप बताइए श्रावणी मास नक्षत्र श्रावणी हरिवास है। हरिवास शब्द का मतलब खोलिए, हमने बोल व्याकरण अनुसार बोल रहे हैं। हरिवास है मतलब एकादशी। हेलो हरिवास नहीं, विष्णु तिथि होती है त्रयोदशी तिथि। हरि ये इसमें क्या है, कोई बात नहीं बोलने के लिए गलत क्या बोल रहे हैं। का होता ही है। इसके लिए क्या बोलना चाहिए, निर्णय सिंधुकार को लेना चाहिए, धर्म सिंधुकार को लेना चाहिए। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार हरिवासरे मतलब हरि का मतलब हरिवासरे का मतलब एकादशी लेना। और यहाँ श्लोक में अब ये देखिए श्रावणी मास नक्षत्र श्रावणे हरिवासरे का मतलब क्या है। इतिसा वहितो गौरी गणेशो हि भूगोलहि शिवो दुर्गांत को विश्वे हरि काम शिव शशि। हरि माने त्रयोदशी, शब्द हरि माने त्रयोदशी। प्रमाण श्लोक अब इस चिंता बड़ी है। ये अंक शास्त्र का जो ज्योतिष का ग्रंथ है, मान लीजिए त्रयोदशी बोल रही है ना, ठीक है, कुछ पक्ष को लेंगे उसमें पक्ष भी लिया, कुछ पक्ष को लेंगे। आप भाव कैसे सम्मान देंगे, सम्मान बात को जो है अभी ऐसे श्रावण मास आपका कार्य हमारा श्रावणे मास नक्षत्र श्रावणे हरिवास त्रयोदशी में ये होता नहीं है। श्रावणे मास नक्षत्र श्रावणे पूर्णिमा को ही होता है। हाँ पकड़िया, वो लोग गलती क्या किया, एक मिनट समझा देना। श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र कब आता है, पूर्णिमा में दिया ना, एकादशी में आता है ना, त्रयोदशी में आता है। अनेक सारे नक्षत्र, अनेक सारे नक्षत्र, इसीलिए ये सभी खंडन हो गया साफ साफ। यदि आपके पास आनंद रामायण की लीजिए पूर्णिमा कि सब ये मानना नहीं है, आप इधर बात कर रही है, ये नहीं है। श्लोक है, हम नहीं बोल रहे हैं, व्याकरणकार बोल रहे हैं, सिद्धांतकार बोल रहे हैं। हरिवासर का मतलब एकादश को ले रहे हैं, हम नहीं। जब एकादशी तिथि में श्रवण नक्षत्र आता है क्या, नक्षत्र चलाना जो है उसका भोग नहीं होता। आपने कहा जो है हमने श्रवण नक्षत्र देखा, श्रवण नक्षत्र जो है मान लीजिए नक्षत्र को देखकर आप कैसे मिलता है आपको। गलत श्लोक जो लिखा इसमें गलती दिखा रही है हमें। चैत्र मास के पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होगा, क्या चैत्र मास पूर्णिमा को पूर्णिमा को होगा, चित्रा नक्षत्र होगा, पूर्णिमा को नक्षत्र नहीं होगा।
पूर्णिमा नक्षत्र होगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष को श्रवण नक्षत्र होगा। श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र कौन सा है? श्रवण नक्षत्र अलग हो गए, तिथि का वो अलग हो गया जी। एक बार लिख कर देखिए, श्रावणे मासी नक्षत्रे श्रवणे हरिवासरे। श्रावण इसका अर्थ क्या? श्रावण नक्षत्र हो गया, हाँ। श्रावण मास हो गया, श्रवण नक्षत्र हो गया, हाँ हरिवासरे। हाँ आपका कान आया है, परिवासी आपका कान आया है श्रावण मास में श्रावण नक्षत्र किस तिथि में आता है? बस इतना ही। ये बताइए। इतना ही। पूर्णिमा तिथि में है। पूर्णिमा में श्रावण आता है? हाँ, प्राय आएगा। नहीं आएगा। इसी बार देखिए, ये तो इससे देखिए ना। इसी बार और देखिए। इसमें डिस्कस क्या करना है? इसी बार देखिए श्रावण। हाँ, अभी देखो क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, आपका सीधा यही है। हाँ, क्योंकि रविवार का हरिवासर का मतलब एकादशी। एकादशी में नहीं आता है, पूर्णिमा नहीं आता है। श्रावण मास में श्रावण तिथि ये किस बस इतना बात इसमें आ गया। कौन से तिथि में आती है? बस बस यही तो इतना देखना ही है। बस। देखिए, ये जितना आज हम लोग परेशान हो रहे हैं और अपने शास्त्र को, अपने संस्कृति को रक्षा के लिए हमें एक एक चीज की भी लड़ाई लड़नी है। अब हम ये कहेंगे कि क्योंकि इसके पूर्व में जो भी सरकार रही है, हमारी संस्कृति को, हमारे अनुभव को नष्ट करने हमारी बात करते हैं। लेकिन अभी मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, अभी इस तरह की इसी मानसिकता की सरकार है। और सरकार से एक बार यह निवेदन किया है कि जो भी लिखे जाते हैं ये देखिए ना चाहिए और श्रावण मास लोगों ने लिखा पूर्णिमा तिथि को इसका ये शोध केंद्र बनाया और जब तक वो शोध केंद्र न पास न करे श्रवण नक्षत्र की चर्चा की आचार्य ने तब तक वो पुस्तक उसका हमने चर्चा किया तो नहीं हुई। अच्छा जी, इसके पूर्व में देख लीजिए आप जितने हम कई ग्रंथ भी पढ़े हैं, मैंने बताया था जान बोलने के लिए हमको जो है कितने दिन कर सकता लगाना पड़ा और इतना हम लोगों के पास जैसे आज की और जीवन में विद्या का भी बहुत बड़ा अवसर सब लोगों को आवश्यकता होती है। विद्वान और पूर्व में भी ऐसा हुआ है, विद्वानों ने राजा जिनके पास पैसा रहा उनके मतानुसार बोले, जिनको बाण चलाने नहीं आया उसको परमवीर चक्र दे दिया उन्होंने। ऐसा हुआ नहीं हुआ? ग्रंथों में ऐसा लिखा है। ऐसे ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिनका अर्थ करिए तो उनके जीवन से कहीं तुलना नहीं और विद्वानों ने लिख दिया। अब किस परिस्थिति में लिखा, जैसे आपने कहा ना कि गले में चाकू लगा कर लिखा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ध्यान के लिए भी लिखा हो। दारा शब्द की समय सारी वेदों को प्राचीन भाषा में ये यूएस यानी मुसलमानों की भाषा में ट्रांसलेशन करा है। हाँ। मेरे देखा जिससे क्या है अब पता चला कि ऐसे नहीं है। तब वो चीज अभी को निर्माण करने के लिए तो अभी एक जो है यहाँ हम लोग के बाद स्टेशन पे गए थे, अम्बेडकर उसमें और उसके अकाउंट में जो एक राजीव कुमार जी हैं संपादक, एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसके ऐसे करके उन लोगों ने जो हमारी संस्कृति है उसका विरोध
क्या जो है यजमान की पत्नी को अशुद्धि लिंग को धारण करने के बाद क्या होगा कि सोमयाग प्रक्रिया हाँ। सोमयाग प्रक्रिया में सोमयाग सोमयाग अग्निहोत्री सोमयाग की अंदर जो है वहाँ सबने बेटा की अश्वारंभम दवारंभम आपेक्षित कमंडल अश्वारंभम दवारंभम कृष्ण की अश्वारंभम दवारंभम अश्वारंभम दवारंभम बोलता अग्निहोत्री का पत्नी घोड़े के साथ वहाँ बैठता है खूबिया पूरा समाज में भर रही है वो व्याख्यान नहीं मैं बता थोड़ी सी मेरी बात पूरा हम लोगों ने इस पर विरोध जताया और जाकर के हम लोगों ने वहाँ बात की उन्होंने कहा कोई मैं अलग से नहीं हाँ आपके आचार्य जो आचार्य हैं उन्होंने वो पुस्तक दिया उन्होंने और कहा देखिए इसका यही लिखा वो जो लिखा वो ये कोई हाथ दिखाते रहे तो मेरा कहना यह है कि इस तरह की जो पुस्तकें हैं अनेकों प्रकार के जिसको जो आता वही लिख देता इस पर जो है जब तक वो शोध से न पास उसको प्रमाणित नहीं होगा कानून की तरफ से ऐसे प्रक्रिया एक प्रक्रिया नहीं हुआ वही मैं कह रहा हूँ आज तक जो है इसकी मैंने कई बार मैंने जो है बैठक में भी ऊपर अखबार में भी इस तरह से हाँ। की जो बहुत अच्छा न्याय जी